तो चलो जी, एक बार फिर से आज टाइम आ गया है आपको बैड न्यूज़ देने का। अब तो ऐसा लग रहा है कि आदत सी हो गई है आपको ऐसा बात बताने की। एक दो तीन चार नहीं बल्कि 18 सुपरस्टार्स को डब्ल्यूडब्ल्यू ने एक बार फिर से कर दिया रिलीज। और गाइस इसके बाद इसके इस बार जो रीज़न है वो बजट कट्स के साथ साथ कुछ और भी है जो कि इससे पहले कभी भी रीज़न सामने नहीं आया। वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल में, काफ़ी अच्छे से बात करने वाले हैं इस वीडियो में उसके बारे में। और साथ साथ और चीज़ों के बारे में तो बात करेंगे, जैसे सर्वाइवर सीरीज का जो मैच है चैंपियन वर्सेस चैंपियन सबसे बड़ा वाला, क्या रोमन रेंस का ओपोनेंट रिवील हो चुका है, डब्ल्यूडब्ल्यू ने ऑलरेडी उसको बता दिया है। तो हर बार की तरह काफी सारी बातें होने वाली हैं इस वीडियो के अंदर। आप लोग वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहना। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। Okay. Hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. सबसे पहले गाइस हम लोग डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार्स के रिलीज होने के बारे में बात कर लेते हैं। तो गाइस डब्ल्यूडब्ल्यू ने अभी से कुछ घंटे पहले एक और जो वो पूरे एक तरीके से पूरे एकदम से बाढ़ से नहीं आती वैसे हमको इंटरनली चीज़ें पता चलती कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने सुपरस्टार्स को रिलीज करना शुरू कर दिया है। और अगर आपने कल वाली वीडियो देखी होगी, अगर आप लोग हमारे चैनल पर एक्टिव चैटर हो, तो मैंने आपको बता दिया था डब्ल्यूडब्ल्यू के जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है स्टैन्स की, जैसे ही उनको कंपनी से निकाला गया, मैंने आपको कहा था 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता 4 हफ्ता 1 महीना कभी भी रिलीजेस आ सकते हैं, लेकिन एक ही दिन बाद आ जाएंगे, ये एक्सपेक्टेड नहीं था। और गाइस यहाँ पर लिस्ट इतनी लंबी है, जैसी कमिया, लिंसे डोराडो, ओनी लॉर्गन, जेटा रेमेयर, जीत रामा जो कि अभी भी एनएक्सटी के ऊपर आए थे, वो मैं स्टोरी कवर करने ही वाला था शायद इस वीडियो के अंदर करता, लेकिन उससे पहले जीत रामा रिलीज हो चुके हैं। अब जीत रामा, इसके अलावा ग्रैंड मेटालिक, फ्रैंकी मोने, ट्रे ब्रैक्स्टर, कैटरीना कोट्जे, बी फैब जो कि हिटरो के साथ लग रहा था स्मैकडाउन के ऊपर क्या करने वाली है पता नहीं, मतलब बड़े प्लान्स लग रहे थे, लेकिन बड़े प्लान्स एक्चुअल में क्या है वो हमको यहाँ से पता चल गया है। स्कारलेट, भाई ये नाम काफी ज्यादा शॉकिंग है। स्कारलेट को लेकर लग रहा था नेक्स्ट के ऊपर जिस तरीके से कैरन क्रॉस के साथ उनको बहुत बड़े तरीके से दिखाया गया था, बट वो भी यहाँ पर रिलीज हो गई। हैरी स्मिथ, मिया यिम जिनको लग रहा था मेन रोस्टर के ऊपर आगे जाकर अच्छा बुक करेंगे, बट वो भी रिलीज हो चुकी हैं। एम्बर मून जिनको मुझे लगता था कि शायद ये डब्ल्यूडब्ल्यू में मेन रोस्टर के ऊपर बहुत कुछ कमाल करेंगे, जब वो मेन रोस्टर के ऊपर आई भी थी, जिस तरीके से शुरुआत में इनिशियली उनको बुक किया था लग रहा था, बट उसके बाद उनके साथ कुछ हुआ नहीं। नाया जैक्स का भी यहाँ पर नाम है और ये काफी इंटरेस्टिंग नेम है, इसके बारे में भी थोड़ी देर में और बात करेंगे। ईवा मरी को भी डब्ल्यूडब्ल्यू ने रिलीज कर दिया है, तो बहुत सारे लोगों की जो काली जुबान है कह सकते हैं वो लग गई है। जब भी कोई सुपरस्टार रिलीज होता था ईवा मरी के ऊपर जो है ऐसे सब कोई फिंगर ऐसे पॉइंट करता था कि ईवा मरी कैसे एग्जिस्ट करती है, तो लो भाई ईवा मरी भी रिलीज हो चुकी हैं। कैरियन क्रॉस भी कंपनी से रिलीज हो गए हैं। आई मीन सीरियसली डब्ल्यूडब्ल्यू कैरियन क्रॉस को हमने एनएक्सटी के ऊपर अभी क्या कमाल करते हुए देखा था, मेन रोस्टर के ऊपर उनका रन था वो काफी फीका सा लग रहा था, उसके बाद ऐसा लग रहा था उनको रीपैकेज कर रहे हैं, बट वो रिलीज हो गए। और गैस एक और शॉकिंग नेम है लिस्ट के अंदर, कीथ ली का। अभी भी उनके नेम के साथ तुम चेंज कर रहे थे, उनको मॉन्स्टर वे में हील बनाने की कोशिश कर रहे थे। अब पता नहीं यार, अब यहाँ पर अगर हम इसके बारे में रिएक्ट करें तो सारा जो हमारे अंदर से भावनाएं निकलेगी वो नेगेटिव ही होंगी, क्योंकि यहाँ पर कुछ पॉजिटिव निकालने के लिए है ही नहीं। ऑब्वियसली यहाँ से पॉजिटिव क्या निकाल सकते हो भाई, तुम सुपरस्टार्स को यहाँ पर रिलीज किया जा रहा है, और वो भी ऐसे सुपरस्टार्स को जिनको देखकर लग रहा होता है कि हाँ अब इसके लिए बड़े प्लान। सब काफी सारे ऐसे नाम हैं जिनको देखकर लग रहा है कि देखो ग्रैंड मेटालिक वैसे भी कुछ नहीं कर रहे थे, लिंसे डोराडो वैसे भी कुछ नहीं कर रहे थे, तो ऐसा नहीं है कि इनका रिलीज होना भी अच्छा है। वैसे भी ऐसे रूमर्स तो बातें तो भी आ रही थी कि इन्होंने रिलीज की खुद ही मांग करी थी, तो ठीक है ये रिलीज हो गए, लेकिन कुछ नाम ऐसे जैसे कीथ ली, कैरन क्रॉस, ये मतलब इनको रिलीज करने का क्या सेंस बनता है, ये यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आया। और जैसे मैंने आपको कहा रीजन इन सुपरस्टार्स को रिलीज करने का क्या है, तो भाई जैसे डब्ल्यूडब्ल्यू कहती है बजट कट्स, यानी कि अपना ज्यादा से ज्यादा कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए सुपरस्टार्स को रिलीज किया जाता है। बट गाइस इस बार एक डिफरेंट चीज सामने आई है कि वैक्सीन रीजन बना है कोविड 19 का इन सुपरस्टार्स को रिलीज करने का। अब आप बोलोगे वैक्सीन रीजन कैसे बन सकता है, तो गाइस यहाँ पर 4 या 5 सुपरस्टार्स ऐसे हैं जो कि कोविड 19 के लिए वैक्सीनेटेड नहीं थे और उस वजह से कंपनी से उनको रिलीज किया गया है। और गाइस शायद उसमें से एक नाम नाया जैक्स का है। अभी यहाँ पर ये चीज कंफर्म नहीं है, इतना रिपोर्ट आई है कि भाई वो वैक्सीनेटेड नहीं थे, इस वजह से जो है उनको रिलीज किया गया है। अब यहाँ पर वो नाम नाया जैक्स का है, ऐसा यहाँ पर सामने आ रहा है। तो भाई ये पता नहीं, मतलब ये कुछ अजीब सा ही है कि वैक्सीनेटेड ना होने की वजह से अब वैक्सीनेटेड होना चाहिए, ये काफ़ी सही चीज़ है। हाँ अगर तुम वैक्सीनेटेड इस वजह से नहीं हो रहे कि भाई तुमको लगता है कि वैक्सीन लगाने से कुछ हो जाएगा, तो वो काफ़ी एक तुम्हारी गलत थिंकिंग है, बट ये एक रीज़न सामने आ रहा है। और नाया जैक्स आपको पता है डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर काफी उनकी अच्छी रिलेशन है, आपको पता है वो समोन फैमिली से बिलोंग करती हैं, तो नाया जैक्स का भी रिलीज होना यहाँ पर ये काफी एक बड़े जो है सवाल खड़े करता है कि वो भी रिलीज हो गई कंपनी से। तो इतनी सारी यहाँ पर लिस्ट यहाँ पर सामने निकल कर आई है। अब गाइस मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ, आप लोग इस वाली पिक्चर को आपके सामने देख सकते हो।
एंड्राडे, एलिस्टर ब्लैक, एडम कोल, कीथ ली और कैरन क्रॉस, ये वो नाम है 2017 से जो कि 5 NXT फॉर्मर NXT चैंपियंस हैं और अब ये कंपनी के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करते। मतलब आप देख सकते हो कि NXT पर जो चैंपियंस हैं वो 2017 से अब कंपनी के अंदर हैं ही नहीं। इससे आप क्या कह सकते हो, NXT वो ब्रांड हुआ करता था जहां पर WWE नए स्टार्स बनाती थी और वो स्टार्स मेन रोस्टर के लिए प्रिपेयर हुआ करते थे। लेकिन आज के टाइम पर NXT पर भाई और सुपरस्टार्स को छोड़ो, जो सबसे बड़ा चैंपियन है वही कुछ साल के बाद कंपनी से रिलीज हो जाता है। इसका मतलब कि हमको पता लग रहा है कि NXT अलग ही चलता है, मेन रोस्टर अलग ही चलता है और ये हमको काफी क्लियर पता लग रहा है कि गाड़ी बिल्कुल भी सही ट्रैक पर नहीं चल रही है। और यहाँ पर ये NXT के कोई नॉर्मल सुपरस्टार्स नहीं है, ये चैंपियंस है और चैंपियंस किनको बनाया जाता है, फ्यूचर का सोच के। लेकिन यही सुपरस्टार्स रिलीज हो रहे हैं तो भाई चीज़ें हर बार ही बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती हैं जब सुपरस्टार्स रिलीज होते हैं। तो भाई अब इसके बारे में और ज़्यादा क्या ही बात की जाए, ये सुपरस्टार्स से रिलीज हो गए, हम इनको फ्यूचर के लिए अच्छा विश करते हैं कि जिस भी कंपनी के अंदर ये जाएं अपना ये अच्छा करियर बनाएं। बाकी अगर आप लोग कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला ही है। हम लोग चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ और ये कुछ ऐसी स्टोरी है ना जो कि अगर आप लोग गुस्सा हो सुपरस्टार्स के रिलीज होने से तो आपके जले पर नमक छिड़केगी क्योंकि WWE ने अपनी अर्निंग कॉल करी जो कि उनके तीसरे क्वार्टर की थी। आपको पता है साल में जो है 4 क्वार्टर होते हैं तो WWE 4 बार इसको करती है और यहाँ पर वो अपना पूरा बताती है कि भाई उनका रेवेन्यू कैसा है, जो उन्होंने जनरेट किया, क्या उनके फायदा रहा। तो WWE ने अपने तीसरे अर्निंग कॉल के अंदर रिवील किया कि उन्होंने जो रेवेन्यू जनरेट किया है वो $255 मिलियन का है और अगर आप लोग इसे पिछले साल से कंपेयर करो तो 15% की यहाँ पर WWE की ग्रोथ हुई है जो कि $34 मिलियन की है। अगर आप लोग इसे इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करना चाहो, वैसे तो भाई ये फिगर्स इतने कि इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करके आपके होश उड़ जाएंगे। तो इस वाले क्वार्टर के अंदर यानी इन 3 महीनों के अंदर WWE का जो रेवेन्यू रहा है वो गाइस रहा है 2000 करोड़ के आसपास। और गाइस कितना पहले से ज्यादा प्रॉफिट हुआ है पिछले साल से, तो गाइस ये है 200 करोड़ से भी ऊपर। और इतना ही नहीं गाइस, समर स्लैम WWE का इवेंट आपको पता है इस वाले क्वार्टर के अंदर पड़ा था, तो इससे WWE को काफी फायदा हुआ है। 155% WWE का मर्चेंडाइज सेल से जो है ज्यादा यहाँ पर फायदा हुआ है। तो अगर आप इन सारे स्टैट्स को देखो तो लगता है कि भाई WWE तो ऑलरेडी काफी ज्यादा बेनिफिट के अंदर है, मतलब इतना तो फायदा उनका हो रहा है, तो फिर आखिर में ये सुपरस्टार्स को रिलीज करने का क्या मतलब बनता है। लेकिन भाई आपको पता है कंपनी जो है ज्यादा से ज्यादा अपने आपको प्रॉफिटेबल बनवाना चाहती है। तो यहाँ पर ये मैंने आपको स्टैट बता दिया कि भाई इस वाले क्वार्टर के अंदर WWE का 2000 करोड़ से ऊपर का मतलब बिजनेस उन्होंने किया है और 200 करोड़ का उनका पहले से ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। तो भाई ये यहाँ पर कुछ नंबर्स हैं जो कि सच में हैरान करने वाले हैं और WWE हमेशा ही प्रॉफिट में जा रही है भले सुपरस्टार्स कैसे भी रिलीज हो रहे हों। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और बात करते हैं माइकल कोल के बारे में। तो गाइस माइकल कोल ने एक बड़ी अपनी बारे में गंभीर बात रिवील करी है और गंभीर बात यह है कि 65% का उनको हेयरिंग लॉस है, यानी कि वो सुन नहीं सकते। काफ़ी ज़्यादा बात है, ये काफ़ी अजीब मुझे लगा क्योंकि आपको पता है वो कमेंट्री करते हैं और पैट मैकेफी के शो पर वो आए थे जहाँ पर उन्होंने इस बात को रिवील किया कि भाई उनकी सुनने की जो शक्ति है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। और मैकेफी ने इस बात को बताया भी कि जब हम काम भी करते हैं स्मैकडाउन के ऊपर बात करते हुए तो मुझे कई बार जो वर्ड्स अपने वो कई बार बार बोलने पड़ते हैं, तब जाकर माइकल कोल को बात समझ में आती है कि एक्चुअल में मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। अब माइकल कोल ने बताया कि सिग्निफिकेंट उनका ये हेयरिंग लॉस है और आई गेस इस वजह से भी हो सकता है कि इतने सालों से वो WWE के साथ काम कर रहे हैं और आपको पता है वो हेडसेट पहन के हमेशा रहते हैं और आपको पता है ये कहीं से भी सही नहीं होता हमारे कानों के लिए, तो पॉसिबली वो एक रीजन हो सकता है। लेकिन भाई मानना पड़ेगा माइकल कोल को कि अपने इतनी बड़ी प्रॉब्लम के बावजूद भी जिस तरीके से वो काम करते हैं ना कमेंट्री के ऊपर, कभी भी ऐसा फील नहीं होने देते कि उनके साथ एक्चुअल में इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। तो भाई इस बात के लिए माइकल कोल को सैल्यूट बनता है और मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको भी पता चले कि भाई जो ये एफर्ट्स लगाते हैं ना उसके पीछे इनकी इतने ज़्यादा वो प्रॉब्लम वाली दिक्कतों के साथ होती है। तो भाई अगर आप लोग इनके एफर्ट को एक्नॉलेज ना करो तो फिर वो सही नहीं आता, इसलिए ये स्टोरी जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और बात करते हैं ब्रे वाइट के बारे में। तो गाइस ब्रे वाइट ने एक ट्वीट किया अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर जहां पर ब्रे वाइट ने काफी क्रिप्टिक तरीके से चीजों को लिखा हुआ है, लेकिन इतना आप लोग इस ट्वीट से देख सकते हो कि एक बार फिर से ब्रे वाइट ना टीज कर रहे हैं कि भैया वो राइट प्लेस और राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, वी वेट फॉर द राइट प्लेस, वी वेट फॉर द राइट टाइम। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्रे वाइट के जिस तरीके से ट्वीट किया अब जो नंबर्स हैं वो आने शुरू हुए ना, शायद कुछ ही टाइम रह गया मेरे ख्याल से, 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते 4 हफ्ते 1 महीना, मैं फिर से वही वाली लाइन बोल रहा हूँ, ऐसा ना हो कि कल ही ब्रे वाइट आ जाए। तो मेरे ख्याल से बहुत ही अब कम टाइम रह गया ब्रे वाइट को आने के लिए और ये उन्होंने टीज कर दिया है और लास्ट में उन्होंने लिखा आई बिलीव इन यू टू। तो मतलब ब्रे वाइट ने फाइनली अब ऐसा लग रहा है कि सोच लिया है कि उनको करना क्या है, क्योंकि इस वाले
ट्वीट से ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपना जो फाइनल चीज़ है वो कर दी है। अब देखते हैं कब तक ब्रे वाइट आते हैं और किस कंपनी के लिए वो साइन करते हैं और एक्चुअल में उनका जो गिमिक है, जो कैरेक्टर वो उनको किस तरीके का देखने को मिलता है। और ज़्यादा आपको यहाँ पर इंतजार करने की जरूरत है नहीं। और गाइस हम लोग चलते हैं हमारी नेक्स्ट फाइनल स्टोरी की तरफ और बात करते हैं सर्वाइवर सीरीज के बारे में। सबसे बड़ा मैच होता है चैंपियन वर्सेस चैंपियन वाला, जहां पर WWE चैंपियन वर्सेस यूनिवर्सल चैंपियन आमने सामने होता है। अब हमको लग रहा है कि यूनिवर्सल चैंपियन तो रोमन रेंस ही रहने वाले हैं, लेकिन शायद बिगी के हाथ से चैंपियनशिप जा सकती है। लेकिन गाइस शायद जो सिनेरियो है वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि WWE सर्वाइवर सीरीज के कवर के ऊपर किस सुपरस्टार को यूज कर रही है गाइस, वो सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि बिगी है। और गाइस इससे पॉसिबल हमको ये पता लगता है कि बिगी सर्वाइवर सीरीज में एज WWE चैंपियन ही जाने वाले हैं। इवन गाइस WWE ने अपनी वेबसाइट के ऊपर एक आर्टिकल भी डाला हुआ है, जहां पर उन्होंने सर्वाइवर सीरीज की वो जो एप्लीकेशन है वो लॉन्च की हुई है। और गाइस यहाँ पर आप लोग उसका जो ग्राफिक है वो देख सकते हो। सर्वाइवर सीरीज में हमको रोमन रेंस के साथ बिगी खड़े देखने को मिल रहे हैं, जहां पर दोनों के पास है चैंपियनशिप। तो ऐसे में पॉसिबली जो सर्वाइवर सीरीज का मेन इवेंट है शायद वो यहाँ से हमको पता लग गया है। जो सबसे बड़ा मैच है हमको पता लग गया वो होने वाला है रोमन रेंस वर्सेस बिगी के बीच में, चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच, WWE चैंपियन वर्सेस यूनिवर्सल चैंपियन। अब प्लान्स चेंज हो सकते हैं एंड मूवमेंट में, गेम को पता है, लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि शायद WWE का करंट प्लान है WWE चैंपियन वर्सेस यूनिवर्सल चैंपियन में बिगी वर्सेस रोमन रेंस का मैच करवाने का। हाँ प्लान्स में चेंज हो तो फिर शायद जो सीन है वो अलग हो सकता है, बट फिलहाल के लिए बिगी वर्सेस रोमन रेंस है मैच। लेकिन गाइस फिलहाल के लिए हमारी जो वीडियो थी वो ये देखी थी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल को आप लोग कर सकते हो सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।